नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे जो है बंगाल शैली, और बंगाल शैली में हमने पढ़ा अवनींद्रनाथ ठाकुर, जो सभी लगभग बंगाल शैली के ज़्यादातर कलाकारों के कला गुरु हैं। और अवनींद्रनाथ ठाकुर के बाद हमने पढ़ा नंदलाल बोस को। नंदलाल बोस के बाद असित कुमार हल्दर को पढ़ा, DP राय चौधरी को पढ़ा यानी देवी प्रसाद राय चौधरी, और उसके बाद नाम आता है छितेंद्र नाथ मजूमदार का। तो जो सिलेबस आपके सामने दिया गया है, आप जानते होंगे उस सिलेबस में इतने ही नाम मेंशंस हैं, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, और भी डाटा पढ़ना है। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग छितेंद्र नाथ मजूमदार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और अंत तक ज़रूर बने रहना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है और बहुत कुछ डाटा आपको यहाँ से मिलने वाला है। छितेंद्र नाथ मजूमदार की अगर बात करते हैं बेटा, ये भी मूल रूप से गुरु जी के ही शिष्य थे, यानी अवनी बाबू के शिष्य थे। अवनी बाबू मूल रूप से रविंद्रनाथ के चेले हैं। कुल मिला के रविंद्रनाथ के चेले क्या, रविंद्रनाथ उनके चाचा हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्हें गीतांजलि के नोबेल पुरस्कार मिलता है, आप जानते होंगे 1913 में, उनके जो है ये भतीजे हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर। और अवनींद्रनाथ ठाकुर इतने फेमस हो जाते हैं कि इतने बहुत सारे जो है इनके जो है चेले उभर करके आते हैं, जिसमें बहुत खास नाम आता है नंदलाल बसु का, असित कुमार हल्दर का, DP राय चौधरी का, छितेंद्र नाथ मजूमदार का, और मूल रूप से शारदा चरण वकील का। ऐसे बहुत सारे नाम आ जाते हैं। तो ये सारे जो है इन्हीं के मूल रूप से चेले होते हैं। अवनी बाबू के बहुत खास चित्रों में आपको सदैव याद रखना है, कहीं भी नाम आए, बुद्ध जन्म किसने चित्रित किया है, अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। गणेश जन्नी, बुद्ध जन्म, भारत माता, महापुराण, बुद्ध और सुजाता, बहुत बार पूछा गया है बुद्ध और सुजाता, बुद्ध और सुजाता, भारत माता, ये सारे जो चित्रण हैं मूल रूप से अवनी बाबू के ही हैं। औरंगजेब और शाहजहां की मौत को भी इन्होंने ही बनाया है। संध्यादीप मूल रूप से इन्होंने बनाया। ताजमहल को चित्रित करने का काम अवनींद्रनाथ ठाकुर का ही रहा है। तो ये सारे जो है खास चित्रण अवनींद्रनाथ ठाकुर के ही रहे हैं। उसके बाद इनके शिष्य को हमने पढ़ा है नंदलाल बसु को। आप जानते हो मुंगेर जिले में इनका जन्म होता है नंदलाल बसु का, और मूल रूप से ये अवनींद्र बाबू के ही शिष्य होते हैं। इनमें खास जो चित्रण हैं उसमें है दुर्गा, युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा, मेघ, उमा की तपस्या, रूपावली, शिल्पकला, शिव का विस्पान, अर्जुन और दुर्गा जो है ये खास चित्रण है नंदलाल बसु के। 1967 में नंदलाल बसु का देहावसान हो जाता है, डाटा पूछा जा चुका है। 1967 में इनका देहावसान होता है नंदलाल बसु का। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है असित कुमार हल्दर। असित कुमार हल्दर आप जानते हैं 1890 में इनका जन्म होता है कोलकाता में, डाटा पूछा जा चुका है। या अवनी बाबू के शिष्य कब बनते हैं, 1906 ईस्वी में बन जाते हैं। असित कुमार हल्दर ही ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो है आते हैं, और लखनऊ में जो है कला आर्ट कॉलेज है, जो है आप जानते होंगे, उसमें जो है मूल रूप से ये पहले भारतीय प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। और इनके कुछ खास चित्रण हैं, जिसमें बहुत खास डाटा आता है कुड़ाल, अकबर, चौराहों पर, मेघदूत, ऋतु संहार, उमर खैयम। तो ये सारे जो है चित्रण मूल रूप से असित कुमार हल्दर के हमने पढ़ रखा है इन्हें बहुत अच्छे से। और उसके बाद आता है, हमने पढ़ा है DP राय चौधरी को, देवी प्रसाद राय चौधरी। ये भी अवनी बाबू के बहुत फेमस शिष्यों में आते हैं, और बंगाल शैली के एक अच्छे चितैरे माने जाते हैं, अच्छे कलाकार माने जाते हैं। और इनमें भी जो है बहुत खास चित्रण हैं, जैसे श्रम की विजय, बहुत फेमस है बेटा, श्रम की विजय। अच्छा, ये रिकॉल अगर ना किया जाए तो थोड़ी सी दिक्कत होती है लोगों को। हम देखते हैं कि जो है वो आलस्यपूर्ण जीवन के चलते ऐसा नहीं कर पाते हैं, रिकॉल नहीं कर पाते, और जो डाटा बहुत महत्वपूर्ण है वही यहाँ नाम लिया जाता है। तो इसे आपको हर हाल में नोट डाउन कर लेना है या 2 बार सुन लेना है। श्रम की विजय हो गया, आंधी के पश्चात हो गया, निर्वाण हो गया, पुल हो गया, महल की गुड़िया हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, शोभा यात्रा हो गया, अभिसारिका हो गया। बेटा दुर्गा पूजा पूछा जा चुका है, किसका है, तो ये मूल रूप से DP राय चौधरी का ही फेमस दृश्य है, उन्होंने चित्रित किया है। फिलहाल अब हम लोग चलते हैं छितेंद्र नाथ मजूमदार के बारे में जानने के लिए। और छितेंद्र नाथ मजूमदार की अगर बात करते हैं, वैष्णव धर्म के एक अच्छे चितैरे माने जाते हैं। पूछा जा चुका क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म का चित्रकार कौन है, तो छितेंद्र नाथ मजूमदार उसमें राइट आंसर्स बैठते हैं। आइए देखते हैं छितेंद्र नाथ मजूमदार के बारे में। 1891 में जन्म होता है, 1975 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी मूल रूप से अवनी बाबू के ही शिष्य हैं।
क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार अवनी ठाकुर यानी अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के प्रधान शिष्यों और कला की पुनर्जागृति में योगदान देने वालों में से एक हैं। तो प्रधान शिष्य भी हैं और कला को पुनर्जागृति में योगदान जैसे दिया गया उसमें भी ये खास योगदान रखते हैं। ठीक है। और सन 1991 ईस्वी में मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल का नमटिया क्षेत्र है, वहीं मुर्शिदाबाद में इनका जन्म हुआ है। ये डाटा पूछा गया है। 1891 में मुर्शिदाबाद में किसका जन्म होता है? तो डाटा आता है क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार, के वेंकटप्पा, शारदाचरण वकील या फिर रामकिंकर बैस। राइट आंसर किसका साथ जाएगा? तो क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार राइट आंसर्स बन जाएंगे। आगे बात करते हैं कि क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार ने और क्या काम किया है। तो कहा जाता है कि जो है मुर्शिदाबाद में जन्मे मजूमदार की कला शिक्षा कोलकाता आर्ट कॉलेज में हुई और 6 वर्ष शांति निकेतन में अवनीन्द्रनाथ के सानिध्य में रह करके पूर्ण रूप से इन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण की। आगे होता है कोलकाता में सामूहिक प्रदर्शनी के दौरान क्षितिन्द्रनाथ के चित्रों को भी लिया गया और मूल रूप से यह देखकर वायसराय लेडी हार्डिंग्स और लॉर्ड हार्डिंग्स आश्चर्यचकित रह गए और कलाकार से मिलने की इच्छा प्रकट की और उन्हें घर बुलाया गया। तो क्षितिन्द्रनाथ उनके घर जाते हैं। 14-15 वर्ष की युवा ने इतने सुंदर चित्रों को देखकर उनके सारे चित्र खरीद लिए। मूल रूप से उनके सारे चित्र किसके? क्षितिन्द्र बाबू के सारे चित्र खरीद लिए और मूल रूप से अपने नाम सहित फ़ोटो तथा चित्रों की प्रतिलिपियां अखबार में छपवाई। 16 वर्ष की उम्र में आपके द्वारा बनाया गया ध्रुव का चित्रण बहुत जो है फेमस हुआ, लोगों ने बहुत प्रशंसा की है। तो ध्रुव का चित्र किसने बनाया है? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार ने बनाया। कब बनाया? 16 वर्ष की आयु में बनाया है। आगे बात करते हैं तो क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के बारे में कुछ डाटा और जानने को मिलता है कि शांति निकेतन से कला शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात क्षितिन्द्र बाबू ने कला अध्यापन करने का निर्णय लिया और वो तत्कालीन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स कॉलेज में मूल रूप से प्राध्यापक बन गए। बाद में वो प्राचार्य भी बने। कहाँ पे? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स कॉलेज में। इसके बाद अगर बात करते हैं और वो इस प्रकार मूल रूप से यहाँ पे 18 वर्षों तक अपना कला विद्यार्थियों को शिक्षित करने का काम करते रहे। यानी इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट एंड ओरिएंटल कॉलेज में मूल रूप से कितने वर्षों तक ये प्रधानाचार्य के रूप में कार्य किए और जो है शिक्षक के रूप में कार्य किए? तो 18 वर्षों तक ये शिक्षक के रूप में यहाँ पे कार्य करते रहे। उसके बाद आता है 1942 का दौर। 1942 ईस्वी में आपने जो है 22 वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में बतौर अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कौन बने थे या फिर प्राचार्य कौन बने थे? तो नाम आता है क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का, यानी इलाहाबाद से इनका नाम जुड़ा हुआ है। याद रखना है, डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं कि जब ये ललित कला विभाग में बतौर अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं किंतु MA की डिग्री ना होने के कारण आप एक प्राध्यापक का ग्रेड ना पा सके। 62 वर्ष की आयु में आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट नहीं किया था, इसलिए जो है ये जो है डिग्री धारक नहीं हो पाए और मूल रूप से ये अच्छा ग्रेड पे नहीं पा सके, यानी अच्छा वेतन, अच्छा सैलरी नहीं पा सके। 62 वर्ष की आयु में मूल रूप से ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं और 20वीं शताब्दी के दूसरे तथा तीसरे दशक में मूल रूप से मजूमदार के चित्रों में चित्र प्रदर्शनियों में धूम मचा रखी थी। बहुत जगह इनके चित्र जो है फेमस भी हुए हैं, बहुत जगह इनके चित्र लगते रहे हैं। कोलकाता हो, कई जगह हो, और मूल रूप से कोलकाता बनारस में सामूहिक प्रदर्शनियों के साथ साथ जो है 4थे और 6वें दशक में 3 विशाल रेट्रोस्पेक्ट प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था और उसमें भी इन्होंने धूम मचाई थी। इनके चित्रों ने। ध्रुव का चित्रण किसने किया है? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार ने किया है। याद रखना है, क्षितिन्द्रनाथ एक सांसारिक परिवार यानी संस्कारिक परिवार के साथ साथ संबंध रखते थे और जो है कला के प्रति समर्पण की भावना उन्हें वैष्णव मर्यादा के अनुरूप ही रखी गई, जिसके लिए आपके जीवन आजीवन अपनी प्रतिबद्धता निभाई। मूल रूप से क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार जो है वैष्णव संप्रदाय के थे, तो इन्होंने जो है अश्लीलता को ध्यान में ना रखा, क्योंकि बहुत सारे लोग अश्लील विषयों पे बहुत सारे चित्रण बनाए हैं, लेकिन इनका जो है ध्यान उधर नहीं गया और ये प्रतिबद्धता को जो है आजीवन जो है फॉलो करते रहे। और यही कारण है कि आपके चित्रों के विषय में धार्मिक परंपरा तथा पौराणिक परंपराएं भी रही हैं, क्योंकि ये जानते होंगे गीत गोविंद का चित्रण इन्हीं के समय में हुआ है। इन्हीं के द्वारा गीत गोविंद हो, अभिसारिका हो, यमुना हो, ये सारे जो लक्ष्मी और पुष्प हो, चैतन्य हो, ये सारे चित्रण मूल रूप से क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के हैं, जो पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो ऐसा काम इन्होंने किया है। चैतन्य की चटशाला हो, गुरु के द्वार पर, चैतन्य की चटशाला, गुरु के द्वार पर, चैतन्य का गृह परित्याग, संत के रूप में कृष्ण प्रेम में विभोर आदि जो चित्र हैं मूल रूप से किसके हैं? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार के हैं। आगे बात करते हैं तो महाप्रभु का उदंत
जो है उदांत समर्पण हो गया, विष्णु प्रिया हो गई, रूप गोस्वामी और मीरा हो गया, चैतन्य महाप्रभु हो गए, जमुना हो गया, चारण श्रृंगार हो गया, निमाई हो गया, पूछा जा चुका है, सनातन भक्ति और वैराग्य हो गया। ये सारे चित्रण मूल रूप से किसके हैं? तो क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार के ही हैं। याद रखना है, क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार जो है चित्रकार ही थे, मूर्तिकार नहीं थे। डीपी रायचौधरी मूर्तिकार भी थे, जबकि क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार जो है मूल रूप से चित्रकार ही हैं। आगे बात करते हैं इनके द्वारा कुछ और चित्रण बनाए गए। इनके अतिरिक्त जो है सरस्वती, लक्ष्मी, मनसा देवी भी डाटा बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, याद रखिएगा। मनसा देवी, लक्ष्मी, सरस्वती के भी चित्रण मूल रूप से क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार ने ही किए हैं। जिस प्रकार उतामारों की स्वाव मानवीय नारियां और उसी प्रकार मजूमदार की नायिकाएं और देवियों के रूप में भी अपार्थिक लोक में विचरती रही हैं, ऐसा चित्रण इन्होंने किया है। मूल रूप से अगर बात करते हैं क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार की, तो कहा जाता है कि जो उद्भुक्त लुनवाई और चारुकता लिए हुए हैं उनको भी इन्होंने चित्रित करने का काम किया है। और उनके झुके हुए शशि, पतली लंबी मुड़ी अंगुलियां और शरीर के मोड़ तोड़ में इस दुनिया से परे किसी ऊपर के लोक की झांकियां प्रस्तुत करती हैं। जिस प्रकार मजूमदार की आकृतियां सुंदर हैं, उसी प्रकार उनके चित्र वृक्ष की लुभावने वाले हैं। पृष्ठभूमि में विशेषतः वृक्षों को अधिक प्रयोग किया गया है क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार के द्वारा, ये याद रखना है। कोई भी दृश्य इन्होंने बनाया तो पीछे वृक्ष जरूर दर्शाया है, ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है। पालित मृग मजूमदार के चित्र का उत्कृष्ट उदाहरण है। पालित मृग हो गया, ध्रुव हो गया, ये दोनों बहुत फेमस डाटा हैं बेटा, याद रखना है। पालित मृग और ध्रुव ये दोनों चित्रण मूल रूप से किसके हैं? क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार के हैं। बहुत खास हैं, उत्कृष्ट हैं, याद रखना है, पूछे जा सकते हैं। जया अप्पा स्वामी के अनुसार क्षितीन्द्रनाथ के रंग एवं रेखाओं में मध्यकालीन कवियों की कविताओं का आभास होता दिखाई देता है। इस प्रकार वास रंगांकन पद्धति में जल रंग कला की टेम्परा पद्धति को शुद्ध रूप से प्रयुक्त करने वाले कदाचित वे पहले भारतीय चित्रकार हैं। तो जल रंग को मूल रूप से ये प्रयोग करते थे, भारतीय चित्रकार हैं क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार, बहुत पारंगत हैं इसमें। हल्का पीला, हरा, लाल और गेरुआ उनके प्रिय रंग थे। इसके चित्रोत्कर्ष को स्वीकार करते हुए उनके गुरु ने कहा है कि अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि क्षितीन्द्रनाथ हमारा ही शिष्य है, लेकिन अपनी रेखाओं और रंगों के संयोजन में इतना कोमल, इतना सजग है कि हमसे भी आगे वो बढ़ गया है। यानी गुरु जी से भी आगे निकल गए हैं क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार, ऐसा रंग संयोजन उनका है। ये खुद कथन उनका है, अवनीन्द्रनाथ ठाकुर का, अवनी बाबू का, ठीक है। पालतू जानवर और नारियां चरण श्रृंगार भक्ति और वैराग्य हैं, मूल रूप से ये भी इनके चित्र हैं। तो क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार से जो जो डाटा बहुत खास थे उनको हमने आपको पढ़ाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार से इससे बाहर का क्वेश्चंस नहीं आएगा। अगर आता है तो हम लोग सुपरफास्ट रिवीजन में भी देख लेंगे, और जो है इतना पर्याप्त है। तो जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे आपको रिकॉल करते हुए आगे चलना है। हालांकि बंगाल शैली में अभी बहुत सारे चित्रकार आपको पढ़ने हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी हों, रामकिंकर बैज हों, शारदा चरण उकील हों, किनु देसाई हों, के वेंकटप्पा हों, या फिर अब्दुल रहमान चौधरी हों, ये सारे डाटा आपको भी पढ़ने बाकी हैं। आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, चाहे वो सुधीर रंजन खासगीर हों, मनीषी डे हों, मुकुल चंडे हों, शैलेंद्रनाथ डे हों, राम गोपाल विजयवर्गीय हों, ये सब डाटा आपसे पूछा जाता है। तो इन्हें भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।